जय श्री राम, नमस्कार। कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है दोस्तों, आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह की, शनि देव की, जो अपनी साढ़े साथी का प्रभाव मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर डाल रहे हैं। और हम आज गुरुदेव की भी बात करेंगे, बृहस्पति देव की भी बात करेंगे, जो अभी 1 ही मई को उनका परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि में। और इनका और शनि देव का और दोस्तों, एक बात आपको समझनी है कि शनि की साढ़े साथी हमेशा ही अच्छी या बुरी नहीं होती। यह एक कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रिजल्ट्स हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि काफ़ी चीज़ें फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं इस सबको कंसीडर करने के लिए। शनि की साढ़े साथी कई लोगों को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक भी पहुंचाने की ताकत रखती है। तो हर व्यक्ति का समय खराब हो और फाइनेंशियल दिक्कत हो, यह भी ज़रूरी नहीं है। और हर व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है, यह भी दिक्कत नहीं है। कईयों की प्रॉब्लम और परेशानियां कम हो सकती हैं, मिनिमम हो सकती हैं, या संभव है कि वो है उसको ठीक करने में, हैंडल करने में बहुत ही तत्पर हो और बहुत ही एक्टिव हो। तो यह भी संभव है। आपको यह भी समझना है कि शनि जो है अभी जून एंड से 29 जून से लेके 15 नवंबर के आसपास तक वह वक्र गति में रहेंगे। तो वह अपनी पहले वाली राशि का प्रभाव ज़्यादा दिखाते हैं वक्र स्थिति में। तो यह भी एक समझने का विचार है। दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। दोस्तों, शनि की आप साढ़े साथी देख रहे हैं, शनि उनकी खुद राशि में ही है और राशि में होकर तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। तो दोस्तों, तीसरे भाव को शनि देख रहा है, तो तीसरा भाव जो है वह पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है। आपके छोटे भाई बहनों से हो सकता है आपके छोटे भाइयों को आप नेग्लेक्ट कर पाए हो कुछ समय में, या नेग्लेक्ट हो गए हो वो, या फिर उनसे ना बन रही हो, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। यह भी हो सकता है कि आपकी अपने पड़ोसियों से ना बन रही हो, क्योंकि यह स्थान पड़ोस का भी है। तो पड़ोसियों से भी अच्छा ना बनना, मन मुटाव होना या लड़ाई होते रहना छोटी छोटी बातों पे, यह भी बहुत संभव नजर आ रहा है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े संयम की आपको आवश्यकता है, थोड़े से आपको अपने ऊपर धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है। आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स बढ़ानी है, आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि ये कानों का भी है। बिना प्रॉपर चीज़ों को सुने और समझे कोई निर्णय ना लें, कोई स्टेप ना लें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रांजिट के दौरान आपके लिए। दोस्तों, शनि का जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पत्नी स्थान पे पड़ रहा है, पार्टनरशिप स्थान पे पड़ रहा है। तो यहाँ जो लोग वैवाहिक हैं या पार्टनरशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं, वहाँ थोड़ा-सा अच्छा समय नहीं दिख रहा है मुझे। या तो हो सकता है पार्टनर आपसे कोई मनमुटाव चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हों। यहाँ कई चीज़ों में, कई स्थानों पर हो सकता है डाइवोर्स तक की कोई स्थिति आ रही हो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लिसनिंग स्किल्स आपको अपनी अच्छी रखनी है और निर्णय आपको सोच समझ के करना है, पेशेंस रख के करना है। यह आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी स्थान है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट जो भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं लोगों से सोच समझ के करें, लोगों को परख के करें। कहीं ऐसा कोई डिसीजन किसी के झांसे में आके ना लें, या अपनी कोई रिसर्च बिना किए कर लें। तो यह भी आपको बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, आपके धर्मपत्नी का स्थान या पार्टनर का स्थान हो सकता है, या पति का स्थान, यह जो है उनके स्वास्थ्य के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। तो आपको जो दृष्टि है इनके सूर्य की राशि पे पड़ रही है, तो आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अदालती विवाद में नहीं पड़े तो अच्छा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कोर्ट कचहरी का मैटर मेरा चल रहा है, तो ट्राई टू बी फेयर एंड लीगल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी पे केस ठोक दूं या किसी से उस पर लीगल एक्शन ले लूं, तो अगर आप सोच समझ के लें तो अच्छा है, नहीं तो इतना उचित समय नहीं लग रहा है आपके राशि के लिए। आपको दोस्तों देखिए कि ये जो शनि की दो दशम दृष्टि पड़ रही है, वह आपके दशम स्थान पर पड़ रही है। तो यह दुगोचर जो है आपके लिए
यह उचित है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो लोग काम में, व्यवसाय में हैं, उनको नए विकल्प मिलेंगे और संभवतः कई लोगों का ट्रांसफ़र में नज़र आ रहा है मुझे। ऐसा नज़र आ रहा है कई लोगों के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर अचानक आ सकें। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, पॉसिबल है कि आपके लिए कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाए। दोस्तों, अब गुरु की बात करते हैं। गुरु आप देखिए चतुर्थ स्थान में है। गुरु आपके चतुर्थ स्थान में बैठ के एक तो आपको घर का सुख दे रहे हैं। गुरु आपको जो एक घर का सुख है, सुख शांति है, उसमें आपके बढ़ोतरी करेंगे। आपके रिलेशनशिप, अगर आप फ़ॉरेन में रह रहे हैं तो हो सकता है आप अपने मातृभूमि से कनेक्ट हों, वहाँ पे जाएँ और उनसे इंटरैक्शन करें। घर खरीद सकते हैं, कोई घर से रिलेटेड डील हो सकती है। आपके पेंडिंग जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, उसमें आपकी प्रगति हो सकती है। कोई वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि यह स्थान वाहन का भी होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वह आपके दशम स्थान में पड़ रही है, जो आपको जॉब और बिज़नेस में अच्छी अवसर ला के देगी। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं न कहीं जॉब में जॉब चेंज या प्रमोशन या ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें संभव नज़र आ रही हैं आपके इस नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। तो उसके लिए आप देखिए, अगर ऐसा ऐसा आपके साथ चल रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि ये जो है सप्तम अष्टम भाव में पड़ रही है। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, यह आपको एक रहस्यमयी कोई इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली है या कोई आपको इम्पोर्टेंट एजुकेशन देने वाली है, जो कि गूढ़ विद्याओं से रिलेटेड होता है, मिस्टीरियस होता है एजुकेशन, या आप कुछ हो सकता है आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, या आप कोई ऐसी जगह जाएँ जहाँ आपका मन लगे, किसी वर्कशॉप अटेंड करें, कोई किसी प्लैनेट से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड और किसी डिविनेशन टूल से कनेक्ट हों आप, यह पॉसिबल नज़र आ रहा है। फ़ॉरेन से इंटरैक्शन आपका नज़र आ रहा है। फ़ॉरेन से जो लोग फ़ॉरेन सेटलमेंट की तरफ सोच रहे हैं, फ़ॉरेन जाने की सोच रहे हैं या फ़ॉरेन में स्टडी करने की सोच रहे हैं, तो उनका भी रिलेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि अष्टम और द्वादश भाव दोनों पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की, और गुरु चतुर्थ स्थान खुद के भाव का मेन चतुर्थ भाव में है, जो स्थान घर का होता है। दोस्तों, यह जो नवम गोचर है गुरु का, यह आपको यह भी बता रहा है कि लोग आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे या षड्यंत्र करने वाले हैं, वह इतने कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि समय आपके साथ है, समय आपके लिए हितकर है। इसके लिए वो अच्छी चीज़ है। शनि भगवान की यह राशि है और गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए यह हितकर है, आपके लिए इतना कष्टकारक नहीं रहेगा लोगों के लिए आपका हित करना। आपको संभव है कि आप कहीं ट्रैवल करें, विद इन द कंट्री भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज, कोई टूरिज़्म कर सकते हैं, यह भी आपके लिए नज़र आ रहा है। तो आप ना प्लानिंग की ज़रूरत है, थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों के लिए, और आपको थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना है और सबको एक साथ लेके चलना है। समय एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तन है। समय की बहुत अच्छी बात है कि समय इज़ ऑलवेज़ मूविंग, टाइम ऑलवेज़ मूव्स, और हमेशा अच्छा और बुरा नहीं रहता। आज अच्छा है तो कल बुरा है, और बुरा है तो फिर अच्छा भी आएगा। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं शनि के उपायों की। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो डेफ़िनेटली इसमें से आपको लाभ मिलेगा और शनिदेव की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो जिन पर शनि की साढ़े साती चल रही हो या ढैया चल रही हो, दोनों में ही ये उपाय कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा कि हनुमान जी की पूजा करना है, हनुमान जी को नीले फूल अर्पण करने हैं। नीले फूल अर्पण आप उनके चरणों में कर सकते हैं, या नीले फूल की माला बना के भी उनको हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्ण वाली जो प्रतिमा है, आप उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। यह भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी है, यह भी लाभकारी रहती है। और शनिदेव की पूजा करना, उनको जैसे आपने सुना होगा बहुत लोगों से,
और पढ़ा भी होगा, और मंदिरों में भी बताते हैं शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दिया जलाना, काले तिल और उनके काली वस्तुओं का दान करना, यह भी शनिदेव के उपायों में से एक है। लेकिन दोस्तों, ऐसे उपाय आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपको एक और उपाय बहुत ज़रूरी करना है, जो डेली रूटीन में जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो डेली काम करते हैं, उनको अपने जो जूते और चप्पल हैं, वह फटे हुए नहीं पहनने हैं। यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जुराब फटी हुई नहीं पहननी है, जूते चप्पल फटे हुए नहीं पहनने हैं। तो यह आप अच्छे जूते पहने, कोई कपड़े फटे हुए ना पहने, यह इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप कपड़ों का दान करें तो वह अच्छी बात है। शूज़ आपके एकदम बढ़िया होने चाहिए, सब साफ-सुथरे होने चाहिए। आपको रूटीन की आवश्यकता है, यह भी शनि का उपाय है। आपको एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आलस्य को त्याग के, लेज़ीनेस को त्याग के अपने जीवन में जो आपने ठान रखा है काम मुझे करना है, वह ज़रूरी है। एक स्ट्रक्चर ज़रूरी है, एक नियम ज़रूरी है। आप सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाइए और आप वो काम कीजिए, वीकली बनाइए, यह बहुत ज़रूरी है। आप काम नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे तो स्थिति शनि का जो उपाय है वह काम नहीं करेंगे। आपको पहले अपने आप से एफर्ट्स डालने हैं, तभी काम होगा। तो यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग अपने कुल देवता की या कुल देवी की पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, या उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो वह भी कीजिए। वह भी एक इम्पोर्टेंट उपाय है शनिदेव का, आपको अपनी जड़ों से कनेक्ट करने का, क्योंकि शनि भगवान जड़ों से कनेक्ट करवाते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से उपाय कीजिए, जो मेन आप रेगुलर कर सकते हैं उनको करिए। मेक ए हैबिट ऑफ योर लाइफस्टाइल, मेक ए हैबिट ऑफ योर डेली रूटीन, और आपके लिए समय अच्छा जाए, आप बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, आपके विघ्न सारे दूर होते रहें। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं, यही मेरी प्रार्थना है। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।